हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे धमाकेदार वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारे सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए, क्योंकि भैया आपकी शुरुआत हो चुकी है, यूनिवर्सिटी में आप पहुंच चुके हैं, जिस भी कॉलेज में आपको पहुंचना था वहां तक आपकी एंट्री हो चुकी है। अब आगे को कारवा को बढ़ाने की आगे बारी आ चुकी है कि अब मेन इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला है कि भैया ये सेमेस्टर किस तरीके से हम लोग अच्छे से निकालें, क्योंकि हमारा जो पहला सेमेस्टर है हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ से हर एक स्टेप की तरफ कौन ले जाएगा हमें, तो उसी के लिए हम आ चुके हैं आपके सामने कि हम भैया ले जाएंगे आपको आपके फाइनल एग्जाम तक। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हमारा साथ देना है, हमारे साथ जुड़ना है और हम आपको पहुंचा देंगे आपके अंतिम पड़ाव तक। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली हैं इस बार और क्या क्या किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, किस तरीके से आगे बढ़ोगे, सारी चीजें यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है हमारा केमिस्ट्री का। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे भैया, इसमें कैसे पढ़ाई करेंगे, किस तरीके से इस पेपर को डील करें, क्या सिलेबस रहने वाला है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में और कितना हमें पढ़ना पड़ेगा जिससे हम अच्छा नंबर स्कोर कर पाए यहाँ पे। तो चलिए इन्हीं सब पॉइंट्स को क्लियर करते हुए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो में। तो ये रहा है भैया, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लोगों के लिए है भैया, जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी में बड़ी खुशी खुशी से। अब थोड़ा सा अपने आप को मजबूत कर लो, क्योंकि अब इंजॉयमेंट भी हो चुका है, आपका सिलेक्शन हो गया, आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए, यूनिवर्सिटी देख लिया, जिस भी कॉलेज में आपको पहुंचना था वहां जाके देख लिया, सारी चीजें आपको हो गई है, दोस्त मिल गए हैं, तो अब पढ़ाई पर भी फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो चलिए बस उसी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम आज की वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कभी भी हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया इस बार का सिलेबस क्या रहने वाला है, यूनिवर्सिटी हमसे क्या क्या चाहेगी कि ये हम चीजें पढ़ें और जाके हम अपना एग्जाम दे दे। तो उन्हीं सब चीजों को यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो इस बार जो यूनिवर्सिटी चाहती है कि भैया आप क्या क्या पढ़ोगे, वो उन्होंने पहले ही आपको बता रखा है कि भैया ये सारी चीजें हैं जो आपको इस सेमेस्टर में पढ़नी है। और ये ऐसा नहीं है इसी सेमेस्टर में पढ़नी, और ये सेमेस्टर कब शुरू होगा कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी खत्म होगा, आवाज तक नहीं आएगी। पहला पेपर आपसे पढ़वाएंगे ये लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जो कि थ्योरी पेपर होगा, पूरे पूरे आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद भी इन्होंने बोला है भैया दूसरा पेपर तुम्हें दो पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा हमने प्रैक्टिकल दे दिया है, प्रैक्टिकल कर लो, एक पेपर पढ़ लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये काम करना पड़ेगा भैया मेजर वालों को, दोनों काम। ठीक है, ये काम कौन करेगा, जो मेजर में लेगा। अब मेजर में केमिस्ट्री लेगा, चाहे 1 में लो चाहे 2 में लो, दोनों में से कोई भी लेगा तो उसको ये काम करना पड़ेगा। और जो माइनर में लेगा उसका भी अभी होगा कुछ, हाँ उसके लिए भी होगा। जो भी माइनर में लेंगे तो इन्होंने एक माइनर के लिए अलग रखा है, और ये रहा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है माइनर में आपका, जो आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये हो गया मेजर और माइनर का। जिन्होंने मेजर लिया है बल्ले बल्ले, एक आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, दूसरा आपको थ्योरी पढ़नी है। और जिन्होंने माइनर में रखा है उनको भैया थ्योरी पढ़नी है, क्योंकि माइनर में प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेन में। अब हम अंदर बढ़ते हैं कि हमें इनऑर्गेनिक पढ़नी है, तो इनऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो भी तो जानना जरूरी है। तो भैया इन्होंने बोला है कि इनऑर्गेनिक भैया हमने तुमको 4 यूनिट में विभाजित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगे टोटल 4 यूनिट्स। अब ये यूनिट को कवर करना है और यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये रही तुम्हारी भैया यूनिट। अब देख लो कौन कौन सी यूनिट है, हर यूनिट में तुम्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा ये भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भैया हमें तो पता होना चाहिए कि हमें ही तो पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है हर यूनिट से, हमें ये पता हो जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है भैया 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 में आपको एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, periodic properties and classification based on electronic configuration, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आपने ये 11 12 में पढ़ा होगा, आपको बहुत मजा आ रहा होगा सुन के कि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं, तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है सुनने में। उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 2 में केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इसके आगे और भी है, जिसमें आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स, बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ आइटम इन ब्रीफ और एसपीडीएफ, सारी ऑर्बिटल्स पढ़नी होंगी, ऑफ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये सारी टॉपिक आपने पढ़ रखे होंगे, बढ़िया लग रहा होगा ना सुनने में। लेकिन यहाँ पे जो पूछने का तरीका होता है 11th और 12th में जो पूछने का तरीका होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी अभी तो शुरुआत हुई है, अभी हम सिलेबस का डिस्कशन करें, जैसे अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पूरा पेपर दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो पेपर मिलेगा किस तरीके से वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपका पेपर दिखेगा, क्या क्या कैसे कैसे घुमा के ये कितने सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से और अच्छी तगड़े से मिलेगी। तब आपको पता चलेगा हाँ जो 11 12 में पढ़ा था वहां से ये बहुत कुछ डिफरेंट है। और यहाँ का पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि क्या पैटर्न रहने वाला है एलयू का, किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी, जिसमें आपको डायगोनल रिलेशनशिप, इनर पेयर इफेक्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, वंडर वॉल रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी पता करनी है।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको डेफिनेशन हो गया, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल एंड एप्लीकेशन प्रेडिक्टिंग एंड एक्सप्लेनिंग केमिकल बिहेवियर। ये हो गया यूनिट 1। इतना करने के बाद में आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होगी। उसके बाद में यहाँ पे यूनिट 2 शुरू हो जाएगी। जैसे यूनिट 2 होगी, कहला ये है भैया केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, जिसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड दिया गया है। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसकी लिमिटेशन होगी, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है, शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन जिसको विस्पर थ्योरी कहते हैं, टू सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है फॉर होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए है, मल्टी सेंटर बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी आपको पता करनी है, परसेंटेज आइकॉनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये हो गया। उसके बाद में वीक इंटरेक्शन के बारे में, जैसे हाइड्रोजन वीक इंटरेक्शन में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवॉल फोर्सेस और भी है। यूनिट 1 मतलब ये यूनिट 2 यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद में भैया 2 यूनिट आपकी और बच गई, ठीक है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ये भी 2 यूनिट है भैया, ये भी करनी पड़ेंगी, मजबूरी ये पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे से पहले सेमेस्टर में कम से कम भाई मिनिमम टारगेट रखो कि कुछ, ठीक है, मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए भाई, 70% तक तो खींच लो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का थोड़ा इजी सिलेबस हो जाता है, ठीक है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका और उनके लिखने का तरीका में फर्क आता है, और आपको वो बताया जाएगा भैया किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखने हैं, उसी तरीके से वही आपका जो प्रोसेस होगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि ये तो सिलेबस है, ठीक है। अब सिलेबस को पढ़ने के बाद वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट वो चीजें वो हो जाती है। उसके बाद में यूनिट नंबर 3 आ गई है, जहां पे आपको आयनिक सॉलिड, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट और नोबल गैसेस ये आपको देखने को मिलेंगी। आयनिक सॉलिड में आयनिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, रेडियस रेशियो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, लिमिटेशन ऑफ रेशियो रूल्स, ठीक है, लैटिस इट इफेक्ट्स, लैटिस एनर्जी एंड बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल हो गया, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। उसके बाद पोलराइजेशन हो गया। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको सारी फीचर्स उसके पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको नोबल गैसेस पढ़नी पड़ेंगी सारी की सारी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता हो चाहिए नोबल गैसेस का, डिस्कवरी, ठीक है, और उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग एंड जेनॉन कंपाउंड, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 3। उसके बाद में मेन शुरू होगी यूनिट नंबर 4, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब आपने एस पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एसपी अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एसपी अभी पढ़ा रहे हैं, डीएफ आगे चल के पढ़ाएंगे आपको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी फिर से आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए हो तो ये मजा खत्म हो गया, नहीं, इसका एडवांस वर्जन भी पढ़ने को मिलेगा, जहां पे आपको यहाँ एसपी पढ़ा रहे हैं तो वहां पे डीएफ पढ़ाएंगे और भी चीजें आएंगी आपको साथ में। तो भैया पी ब्लॉक में आपको क्या पढ़ने कैम्ब्रेटिव स्टडी पढ़ने, इंक्लूडिंग डायगोनल रिलेशन, आपको फिजिकल और केमिकल बिहेवियर ग्रुप्स 13 से लेकर 17 एलिमेंट तक पढ़ने हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स हो गया, हाइलाइट्स ग्रुप हो गया, आपको डाइबोरेन हो गया, बोरोन बोरोनिट्राइड अल्फा बीटा फॉर्म, उसके बाद फ्लोरीन्स हो गया, ठीक है, सिलिकेट्स हो गया। उसके बाद में आपको स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स एंड द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, इंटरहैलोजन एंड पॉलीहाइड्राइड्स, ये हो गया आपका सिलेबस। मेन सिलेबस ये है आपका, मेजर वालों को ये पढ़ना हो गया। उसके बाद में मेजर वालों को, ये माइनर वाले जो है उनको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट 1 में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यूनिट 2 में आपका सेम है वही एक है, यूनिट 3 में आपका केमिकल बॉन्डिंग है और यूनिट 4 में आपका केमिकल बॉन्डिंग 4 है। देखो माइनर वालों का सिलेबस अलग है, मेजर वालों का सिलेबस अलग है, दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि भैया एक का कर लेंगे तो दूसरे का हो जाएगा, ठीक है। माइनर वाला अलग है, मेजर वाला अलग है, तो दोनों लोग बहुत सतर्क रहिएगा, ठीक है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आपने 11 12 में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन 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 यहाँ पे बहुत सारी चीजें भैया बदल जाती है, क्योंकि आपको पता है आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है, आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी में अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हल्का फुल्का तो आपसे चीजें पूछी नहीं जाएंगी, आपसे एक अच्छे लेवल की जानकारी आपसे मांगी जाएगी, ये हो गया। उसके बाद में आपको बुक्स बुक सजेस्ट करते हैं, और ये आपका आपका जो प्रैक्टिकल का हो गया वो दे दिया गया है। उसके बाद में को करिकुलम एक सब्जेक्ट होता है जो आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है, को करिकुलम आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप केमिस्ट्री से लोगे, केमिस्ट्री को चूज करोगे तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन, लेबोरेटरी अरेंजमेंट, अपैरेटस, उसके बाद हैंडलिंग और सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस होगा आपका किसका, जब आप लोगे क्या, आपको लेना पड़ेगा अगर को करिकुलम। यहाँ पे देखो क्या होता है, जितने भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें ना पता हो, आपको पहले चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी मेजर, जो कि शायद आप कर भी चुके हो। एक होगा मेजर 1, ठीक है, एक होगा आपका मेजर 2 और एक रखना पड़ेगा आपको माइनर में, ठीक है। मेजर 2 में आपको हमेशा 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की सिर्फ बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, अब इसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा एक सब्जेक्ट, ठीक है, माइनर में सॉरी हाँ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ पे मेजर वन केमिस्ट्री में है तो उनको वहां पे 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हो कि अगर आपने कोई भी चूज किया, मेजर वन कोई भी सब्जेक्ट चूज किया तो उसको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, इसको पेपर ले लो, ठीक है। पेपर यहाँ पे भी 2 पेपर उसके पढ़ने पड़ेंगे। अब उसमें प्रैक्टिकल इंक्लूड हो सकता है, अगर प्रैक्टिकल होगा नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे एक अलग से एक्स्ट्रा को करिकुलम का एक सब्जेक्ट जुड़ेगा जो आपको एक पेपर उसका पढ़ना होगा, ठीक है। टोटल आपको 6 पेपर ही पढ़ने पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो को करिकुलम होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव नहीं होता है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये सारे सारे होंगे थ्योरी पेपर जो आपको पूरे पूरे जो आपका 75 नंबर का होगा, ठीक है। जो 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। पहले 8 में से 3, और जो पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है, सेक्शन 1 होता है, उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिसमें से 1 अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और बाकी के जो हो जाते हैं आपके बाकी के जो 8 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। पेपर का पैटर्न बहुत क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे वो क्वेश्चंस। पहला सेक्शन 1 होता है वो 15 नंबर का होता है, बाकी के सारे 20-20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जो सेक्शन बी होता है वो हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, जहां पे 3-3 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 8 में से, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लो कि सेक्शन 1 जो होता है, ठीक है, सेक्शन ए जो होगा, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अटेम्प्ट करना पड़ेगा 1 क्वेश्चन को, ठीक है। और इसके जो प्राइस है भैया ये 15 मार्क्स का है। उसके बाद में आता है सेक्शन 2, ठीक है, जिसको बोल सकते हो सेक्शन बी। और यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन टोटल देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ का जो प्राइस है वो हर क्वेश्चन 20 नंबर का है, मतलब 3 हो गए ये 60 नंबर के, और ये हो जाएगा आपका 15 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो टोटल मिला के आपके 75 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोचो कि 8 ही क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन नहीं। अगर क्वेश्चन नंबर जैसे 7 आया तो उसके इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, ए और बी करके। कभी कभी आपको 3 पार्ट्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन नंबर 7 है तो एक ही क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर भी उसको सब में डिवाइड किया जाता है, उस क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ही, ये कंफर्म में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चाहे 2 मिले और चाहे 3 मिले, ठीक है। 3 से ज्यादा मिनिमम नहीं मिलते, 3 से 4 कभी कभी रेयर केस में हो जाता है, नहीं तो 4 तक नहीं 3 तक तो जा सकते हैं, ठीक है। और एक तो कभी भी नहीं मिलेगा, एक वही मिलेगा जहां पे जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ अच्छी खासी हो, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ज्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन करवा रहा होगा, तब एक ही क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो आपको मिनिमम हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको सब में डिवाइड करके मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, एक क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसके आप यहाँ पे डिवीजन होगा एक क्वेश्चन नंबर होगा ए, फिर यहीं पे इसी क्वेश्चन नंबर 1 का आ जाएगा बी सेक्शन, ठीक है। अब दोनों को अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपको 15 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक को अटेम्प्ट कर लिया 15 नंबर पक्के हो गए, खुश हो गए, जा रहे अब तो 15 नंबर का करके आया हो, ठीक है। तो वहां पे भैया हर एक क्वेश्चन की मार्किंग होती है, मैं आपको पेपर दिखाऊंगा आने वाले टाइम में, ठीक है। एक बार आ जाए पेपर फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आप जितने भी भैया फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो, पहले तो आपको घबराना नहीं है, आप खुश हो जाओ भाई, ठीक है। बीएससी कर रहे हो, ठीक है, ऊपर से आपके साथ केमिस्ट्री तो कितना मजेदार हो, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपके पास केमिस्ट्री तो है। अब बात करते हैं भैया अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में एलयू अपडेट ऐप तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप गए हो तो एंट्रेंस दिए ही होगे, ठीक है। और अब एलयू अपडेट मोबाइल ऐप की और जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भैया आप बीएससी में हो, ठीक है, अब बीएससी कर रहे हो तो केमिस्ट्री होगी होगी, ऑब्वियस सी बात है भैया, ठीक है। अब चाहे आपको कुछ भी करो, जेडबीसी से कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका पीसीएम हो, ठीक है, दोनों जगह पे केमिस्ट्री आपसे पूछी जाएगी, ये फिक्स है। अब केमिस्ट्री के साथ में अदर सब्जेक्ट भी आते हैं, तो यहाँ पे क्या है भैया, आपके लिए एक दिया गया है बैच, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैच, बहुत ही प्यारा सुंदर सा बैच है, ठीक है। पहले दिखा देते हैं फिर आगे बात करते हैं, पहले बैच वाला देखते हैं, ठीक है, क्या क्या रहने वाला है सारी चीजें। जैसे ये एलयू अपडेट आप अपने मोबाइल में जब ऐप डाउनलोड करोगे और जब उसको ओपन करोगे, ठीक है, ये तो अभी ओपन हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमने डायरेक्ट गूगल से ओपन करवा लिया है, तो ये हो ही रहा है, बस एक सेकंड रुकियो, ठीक है। बहुत बदतमीज हो गया है, जल्दी जल्दी ओपन नहीं होता है, ठीक है। अरे भाई हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, ठीक है, हो जाओ, चलो जब तक हम इधर बता देते हैं। और ये आपका बैच रहने वाला है, ठीक है, जिसकी प्राइस आपको शायद 699 है, लेकिन यहाँ पे शायद 25 का डिस्काउंट होगा, तो ये आप इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप थोड़े दिन पहले आते हो तो 30% का डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उतना भी दे देंगे। आपको क्या करना है, आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है 90001539, ठीक है, 9044410539 पे नंबर पे कॉल करेंगे, मेरे पास ही आएगी कॉल, मैं ही उठाऊंगा, मैं ही बात करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, मिलने की बात करेंगे भैया, सबसे पहले आपको वीडियोस तो
ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो मिलेंगी। उसके साथ में आपको पीडीएफ मिलेंगी, ठीक है, ये भी बढ़िया बात है, पीडीएफ मिलेगी। उसके बाद में आपको ई नोट्स भी मिलेंगे, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे सैंपल पेपर मिलेगा, ठीक है, सैंपल पेपर मिलेगा यहाँ पे भैया। सैंपल पेपर के साथ में और क्या मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट होंगे आपके, ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे मतलब मॉक पेपर होंगे। उसके बाद में आपको पीवाईक्यू पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे, और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो भी वहां पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा रिपीटेड हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपका क्या होगा, एक होगा आपके साथ में आपके प्यारा सा डाउट ग्रुप, ठीक है, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, और ये होगा आपका टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके साथ में, ठीक है, इसके साथ में ये नंबर तो है ही है, आप इस पे कॉल करके कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, चाहे जिससे रिगार्डिंग हो, वैसे भी रिगार्डिंग आप बता सकते हो चीजें, ठीक है, पूछ सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और भी कोई भी चीज आपको पूछनी होगी तो उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है, चाहे आप बैच से रिलेटेड हो, चाहे ना आपका सिलेबस क्या है, किस तरीके से हम पढ़ाई करें, कैसे हमारी अप्रोच रहनी चाहिए कि हम इस बार फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से अपना निकालें, क्योंकि हमारा पहला सेमेस्टर है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है कि किस तरीके से हम ग्रेजुएशन में काम करते हैं, क्योंकि आप अभी तक स्कूलिंग करके आए हो, कॉलेज का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं प्रॉपर गाइडेंस कर दूंगा। बाय द वे मैं बता दूं, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर पता है, और मैंने भी बीएससी ही किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी। बाय द वे ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और बात करते हैं भैया बैच की, तो खुल गया बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे चले जाना है, ठीक है, कोर्सेज पे, ठीक है, जैसे आप कोर्सेज पे जाओगे यहाँ बीएससी नेप पे चले जाना, ठीक है, बीएससी नेप पे जाके, क्योंकि नेप चालू हो चुका है, और यहाँ पे आपको बाकी सेमेस्टर का भी है, आपको चले जाना है भैया अपने फर्स्ट सेमेस्टर पे। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैच, जो कि 699 का है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, 25% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 31 अगस्त तक अभी तक है ये, बाकी का आगे मुझे पता नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये क्या खुल गया, कौन सा सेमेस्टर है, ओके, ये थर्ड सेमेस्टर का खुल गया क्या, ओके ओके, सॉरी, ठीक, एक मिनट बैक आना, थर्ड सेमेस्टर खुल गया, फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ है, सर्च करना पड़ेगा क्या, रुक जाओ, अच्छा एक सेकंड, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट, ठीक है, आपको ये इसी तरीके से सारे बैच मिल जाएंगे। कहाँ गया, अरे रुक जाओ, बैक आना पड़ेगा, ऑल कोर्सेस नहीं जाना है मेरे को, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बीएससी नेप पे जाना है मेरे को, ठीक है, और है तो ये फर्स्ट सेमेस्टर, अच्छा सॉरी, बीएससी नेप थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर शायद वो पूरा खुल गया है। यहाँ पे देखो बीएससी नेप बीएससी के लिए है आपका, ठीक है, जिसमें पीसीएम और जेडबीसी दोनों का कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बीएससी सेमेस्टर पीसीएम के लिए, ठीक है, ये रहा आपका पीसीएम वाला, ठीक है, जिसमें आपको क्या मिलेगा, वीडियो क्लासेस, नोट्स और पीवाईक्यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी मिल जाएंगी, और मात्र आपको 699 है, जिसमें आप 25% डिस्काउंट लगा दोगे तो ये भी कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ठीक है, देखा जाए कितना कम हो जाएगा, तो रुको, कितना है, यहाँ पे आप इस कूपन को अप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आपको 25% पे और कम हो जाएगा। अरे कॉपी हो जाए यार, यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, इसमें नहीं होगा, लेकिन आप जब ऐप में कर रहे हो तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इजिली आप यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर लोगे, या इसको यहाँ आप जब कॉपी करोगे अपने मोबाइल में तो इजिली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हर एक फील्ड में, ठीक है, किसी भी चीज से आपको रिलेटेड हो। तो ये रहा केमिस्ट्री का हालचाल बवाल, और आगे लेकर भी आते रहेंगे इसी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, वो प्रॉपर मिलती भी रहेगी, ठीक है। बस आपको क्या करना है भैया, सब्सक्राइब करके रख लो, एलई अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से बैच परचेस कर लो, हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। एक कनेक्शन बैठाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है। तो चलिए इसी के साथ में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार के साथ में। तो ये सारी चीजें हो गई आपके साथ में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से बैच से पढ़ाई कर सके, हर एक वीडियो आपको मिल सके अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडेंस के साथ में, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जितना विलंब करेंगे उतनी ज्यादा देर होगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना अच्छा स्कोर कर लोगे उतने आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी के साथ में हम यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, वैसे क्या है इसमें, चलो ये सब काम तुम्हारा है। और बाकी ये बात हो गई, इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय।